स्थापना चिन्ह देखना जरूरी है। जरूरी है, सही बात है। क्योंकि जब हम कवसक आदि करते हैं तो हमारी दृष्टि बंद नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों आंख बंद नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर यानी स्थापनाचार्य के ऊपर होनी चाहिए। हाँ, इसलिए स्थापनाचार्य बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर भी नहीं रखनी चाहिए और बहुत नीचे भी नहीं रखनी चाहिए। हमारी नाभि है, हम जब बैठते हैं तो हमारी नाभि है, तो नाभि के ऊपर स्थापनाचार्य रहे, और हम खड़े रहे तो हमारे नाक के ऊपर, नासिका के ऊपर स्थापनाचार्य नहीं जानी चाहिए, दोनों के बीच होनी चाहिए। यानी जो हमारा हृदय है, हृदय के सामने हो तो अच्छी बात है, तो ऐसे हृदय के सामने बराबर स्थापनाचार्य हो तो सबकी नजर भी, दृष्टि भी इसके ऊपर यानी स्थापनाचार्य के ऊपर होगी, तो अवश्य हम स्थापनाचार्य को देख के कवसक आदि कर सकते हैं। तो गुरुजी जिसको खड़े खड़े प्रतिक्रमण नहीं कर सकते वो बात अलग है, खड़े खड़े प्रतिक्रमण आप नहीं कर सकते कोई कारण सर, तो मैं कहता हूँ कि जब हम नीचे बैठ के या फिर चेहरे पर बैठे बैठे प्रतिक्रमण आदि करते हैं, सामयिक आदि करते हैं, तो हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर होनी जरूरी है जी। इसके बिना जी जी बोलिए। प्रतिक्रमण तो वैसे भी भगवान ने आज्ञा करने के लिए बोली है, तो इस हाइट के हिसाब से स्थापनाचार्य की स्थापना करनी चाहिए। खड़े रहे या फिर बैठे रहे, कुछ लोग तो बैठ के करेंगे, कुछ नहीं 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 नहीं, हाँ इसलिए, हाँ कहता हूँ ना मैं कि हम खड़े रह के ही प्रतिक्रमण करना है, बैठे बैठे नहीं करना है। और जो बैठे बैठे करते हैं उनकी अपेक्षा से, है ना, उनकी अपेक्षा से स्थापनाचार्य को हमको रखना है, राइट। ओके। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम, बोलो। गुरुजी कल मैंने क्लास अटेंड की थी, लेकिन वीडियो में देखा आपने बताया था कि जैसे जो एक वो ठाकुर जी वाला धर्मा स्वामी का, और एक कहा था आपने कि गुरु आचार्य दिखते नहीं तो हम पहला वंदन किसको कर रहे हैं, वो एक बार कंसेप्ट क्लियर करते तो समझ नहीं आया। देखो, हम स्थापनाचार्य की स्थापना करते हैं नवकार और पंचेंद्रिय सूत्र से, तो स्थापनाचार्य होने के बाद जो साक्षात गुरु हो तो स्थापनाचार्य को वंदन करने की जरूर नहीं है। लेकिन गुरु नहीं हो यानी पंच महाव्रतधारी साधु भगवान के सानिध्य में हम प्रतिक्रमण आदि नहीं कर रहे, तो जो स्थापनाचार्य है, स्थापनाचार्य को वंदन करते हुए हमको आगे की विधि करनी है। अभी आपको मैं बता दूं कि स्थापनाचार्य स्थापने के बाद हम सबसे पहले वंदना करते हैं और बाद में सामयिक लेते हैं, राइट। तो ऐसी कोई शास्त्र में विधि नहीं बताई है कि अपना स्थापनाचार्य स्थापना के बाद हमको तुरंत वंदन करना है, ऐसे कोई भी पुस्तक में लिखा नहीं है और किसी ने कभी कहा नहीं है। सबसे पहले स्थापनाचार्य के सामने हमको क्या करना है, हम प्रतिक्रमण दररोज करते हैं, राइट। तो प्रतिक्रमण के अंदर हम हाँ जो हम प्रतिक्रमण करते हैं तो इसके अंदर हमारा विधि क्या है, स्थापनाचार्य स्थापना है, इसके बाद वंदन की तो विधि आती ही नहीं। क्यों नहीं आती इसकी भी बात करता हूँ। तो हमने स्थापनाचार्य स्थाप ली, सामयिक ले लिया, सामयिक लेने के बाद हम क्या करते हैं शाम को, तो सबसे पहले हम मोमबत्ती का प्रलियन करते हैं और वांदना देते हैं और पचखान लेते हैं, राइट। अभी ये वांदना क्या है, वांदना मैं बोलता हूँ वांदना क्या है, तो वांदना भी गुरुवंदन ही है, राइट। वांदना भी गुरुवंदन ही है। मैंने बताया था ना कि 3 प्रकार के गुरुवंदन है, शुभ वंदन, फिट्टा वंदन और द्वादशाव्रत वंदन। फिट्टा वंदन है ना, फिट्टा वंदन यानी सामने देखने के बाद तुरंत गुरुजी को 2 हाथ जोड़ के नतमस्तक होके मत्थे वंदामी बोलना, वो फिट्टा वंदन है। शुभ वंदन गुरु के पास जाके अबुट्ठियों और हम जो इच्छकार आदि सूत्र बोलते हैं, इससे हम शुभ वंदन करते हैं, टुंग पे वंदन करते, छोटा वंदन करते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हमको बड़ा वंदन करना ही है, तो छोटे वंदन करने की विधि है ही नहीं। तो हम क्यों करते हैं, चलो इसकी भी बात करते हैं, क्यों करते हैं। हाँ, बहुत सारे संघ के अंदर ऐसी विधि है, वंदन करने की विधि इसलिए है क्योंकि क्रिया शुरू हो जाए तो तुरंत सब आ जाते हैं। जोर से खमास ना बोले, इच्छा में खमास मनो, तो सबको पता चल जाता है हाँ अभी प्रतिक्रमण शुरू हो रहा है, तो हमको जाना है,
बैठना है, पहले से सभी विधि करनी है, इसलिए हम ये सब कर लेते हैं। वो एक बड़े से जोर से खमासमन बोलते हैं, खमासमन देते हैं, सामने तो कोई आचार्य आदि कुछ है ही नहीं तो भी खमासमन दे देते हैं, है ना। लेकिन देखो मेरे को तो ये गलत विधि है। हमने वंदन किया तो किसी को खमासमन दिया, किसको दिया? सामने तो कुछ है ही नहीं, आचार्य भगवान की भी स्थापना नहीं की, और हमारे मन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सामने ज्ञान है तो उसको मैं वंदन कर रहा हूं। ऐसी तो किसी के मन की धारा होती ही नहीं है, और तो भी हम खमासमन दे देते हैं। तो खमासमन देने का प्रयोजन अलग है, लेकिन खमासमन देने की कोई विधि शास्त्र के अंदर बताई गई नहीं है, कोई पुस्तक के अंदर मैंने तो आज तक नहीं देखी। और जो सामयिक लेने के बाद गुरु वंदन करते हैं, या फिर सामयिक लेने के पहले गुरु वंदन करते हैं, ये भी विधि किसी कहाँ पे भी बताई नहीं है। क्यों? क्योंकि सामयिक लेने के बाद पचकान लेते समय हम जो वांदना देते हैं वो वांदना ही बृहद गुरुवंदन है, राइट। वांदना ही बृहद गुरुवंदन है, तो इसमें छोटा वंदन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि तुरंत हम बड़ा वंदन करने ही वाले हैं। और भी एक मैं बात बताऊं कि जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, ये प्रतिक्रमण एक प्रकार का गुरु वंदन ही है। पापों से पीछे हटने की क्रिया है, राइट। तो पापों से पीछे हटने की क्रिया गुरु के और भगवान के समक्ष होती है। तो यहाँ साक्षात गुरु भगवान है, और गुरु को वंदन करते हुए ही सब क्रिया, तम निंदे तम च गरीहामी, मैं निंदा करता हूँ और गर्वहा करता हूँ। निंदा करता हूँ यानी पापों की आलोचना करता हूँ, मन से मैं इसका प्रायश्चित करता हूँ। और गरिहामी आगे आपको वंदिता सूत्र के अंदर ये सब कुछ आएगा। तो गरिहामी यानी गुरु के सामने, सभा के समक्ष पापों का इकरार करना कि मैंने ये पाप किया, ये मेरी बहुत बड़ी भूल हुई, ऐसे गुरु को कहना। अब ये गुरु के पास जाके इसका प्रायश्चित आदि हमको लेना चाहिए, यही तो विधि है। यानी प्रतिक्रमण एक प्रकार का गुरु वंदन ही है। गुरु वंदन भाष्य के अंदर प्रतिक्रमण की एक टूंक विधि भी आती है, छोटी सी विधि भी आती है, ये भी एक प्रकार का गुरु वंदन ही है। हम प्रतिक्रमण करते करते क्या करते हैं? भगवान को वंदन करते हैं, भगवान हम, आचार्य हम, उपाध्याय हम, सर्व साधु हम, सबको वंदन करते हैं, पंच परमेष्टि को हम वंदन करते हैं। तो ये वंदन आदि क्या है? तो ये सब वंदन आदि है, एक गुरु वंदन ही है एक प्रकार। म्यूट रखो, बोलना हो तभी म्यूट रखिए, किसको बोलना हो तो अनम्यूट करके बोलिए जी। जो वो कहते हैं कि सुधर्मा स्वामी के वो चरण स्थापन, वो तो अभी सुनने में आया, पहले तो नहीं, मैं बोलता ये भी विधि नहीं है, ये भी विधि नहीं है। सुधर्मा स्वामी की स्थापना स्थापू, ये भी कोई विधि नहीं है। हम बोलते बात वो अलग है, लेकिन ये कोई विधि नहीं है जी। बोलिए, और कुछ प्रश्न जी। हेताली बेन शाह। तो फिर ये बोल सकते हैं कि नहीं बोले तो? नहीं, हाँ नहीं बोलते, हम तो कभी नहीं बोलते। हम दररोज प्रतिक्रमण करते हैं सुबह शाम, तो हम कभी बोलते नहीं, क्योंकि ये कोई आदेश है ही नहीं, कौन से पुस्तक के अंदर नहीं बताया, ऐसी कोई विधि शास्त्र के अंदर नहीं बताई। और मैं कहूँ तो जो पूर्वाचार्य रचित हमारे जो ग्रंथ है, किसी ग्रंथ के अंदर ऐसी विधि नहीं बताई, और गुरु के मुख से भी हमने कभी ये सुना नहीं। जो हम करते तो गुरु भगवान को भी करना चाहिए, तो गुरु भगवान तो कभी करते ही नहीं, मैंने भी कभी नहीं देखा, है ना। तो ऐसी कोई विधि आती नहीं है शास्त्र में, कोई बताई नहीं है जी। हाँ जी, हाँ मोमबत्ती लेके, चरवल लेके हम बैठे, और तुरंत मुख ऊपर मोमबत्ती का उपयोग रख के स्थापनाचार्य स्थापके नमो अरिहंतान नमो सिद्धान बोलते, पंचिंदीय संवरणो तह नव विह बम्बचेर गुत्ती धरो, संपूर्ण पंचिंदीय सूत्र, नौकार पंचिंदीय सूत्र होने के बाद एक खमासमन और इच्छा कारेण संधि सह भगवान इरिया वयम परिक्रमामि जी। कोमलबेन जय जी, बोलिए। फिर से क्या आवाज ब्रेक हो रही, फिर से बोले। जमकिंची बोलते अपन, जमकिंची अपत्यम परपत्यम, तब मुट्ठी बंद रहती है कि ऐसे हाथ खुला रख के? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, है ना। तो मुट्ठी बंद हमको कब करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये विधि हमको समझ लेते हैं, ये मुट्ठी बंद करने की विधि कहाँ से आई। वैसे ही हम जब पचखान करते हैं तो भगवान के सामने पचखान करते हैं, तो पचखान हम कैसे लेते हैं? पचखान लेने की भी एक विधि है, हाथ जोड़ने की विधि है। 2-3 प्रकार की हाथ जोड़ने की विधि आती है। हमारे पास मोमबत्ती हो तो मोमबत्ती
इसके ऊपर भी रख के हम नंदी सूत्र आदि पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ये भी एक प्रकार की मोमबत्ती पकड़ने की ही विधि है ना। यानी हाथ जोड़ने की विधि बहुत अलग अलग होती है। तो जब हम पचकान लेते हैं तब पचकान लेते समय हमारा हाथ ऐसा होना चाहिए, आप देख सकते हो, ऐसा होना चाहिए। ये हमारे पचकान या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी दृढ़ता है। मैं दृढ़ता पूर्वक पचकान कर रहा हूं, यानी मेरे मन के भाव अत्यंत दृढ़ है, फिक्स है कि मुझे ये पचकान करना ही है। तो मैं नौकार, नौकासी, पोरसी, साठ पुरसी, उपवास, एकासना, बियासना आदि का पचकान करता हूं, राइट। ये दृढ़ता का प्रतीक है। इसलिए पचकान लेते समय हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए, राइट। और जब हम प्रतिक्रमण स्थापते हैं, इसलिए भी इसमें भी हम मुट्ठी कर सकते हैं, राइट। इसमें भी हम मुट्ठी करना हो तो कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और एक बात, जब हम पचकान पारते हैं तभी ऐसी विधि आती है। इसके अलावा कहा भी ऐसी विधि नहीं आती मुट्ठी का, यानी पचकान पाने जैसे हम नवकार से कोई भी पचकान हो तो हम 3 नवकार गिनते हैं, तो ये अंगुष्ठ जो है ये यहाँ पे अंदर रख के ऐसे करके हमको नीचे रख के 3 नवकार गिनने चाहिए। या फिर पचकान जो आता है, पचकान फासियम, पालियम, सोयम, तीरियम, किटियम, जमचरारयम, तसमिच्छाम, निकुरम, मैंने शॉर्ट में बोला है पचकान, लेकिन ये पूरा पचकान बोल के हमको ये पचकान पारना चाहिए। यानी पचकान पारते समय ये मुट्ठी बंद करने की विधि है। इसके अलावा प्रतिगमन स्थापते हैं या फिर गुरुवंदन करते समय हमको मुट्ठी करनी, ऐसा कोई भी कहाँ पे भी नियम नहीं है। यानी मुट्ठी की विधि पचकान पारते समय है ही, और इसके अलावा कहाँ पे भी नहीं है। हम करें तो इसमें कोई दोष नहीं है, राइट। करें तो कोई बड़ी आसाधना नहीं है, सबके मन के भाव अलग अलग होते हैं। लेकिन तो हमको क्या करना चाहिए? हम ऐसे हाथ रख सकते हैं नीचे, राइट। जी बोलो। नहीं, मुट्ठी संयम पचकान हमने किया है। मुट्ठी संयम पचकान यानी क्या? मुट्ठी बंद करके 3 नौकार नहीं गिने तब तक मेरा पचकान नहीं छूटे, तब तक ये मेरा पचकान पूर्ण न होए, ऐसी मेरी मेरा संकल्प है, मेरी दृढ़ता है, तब तक मैं नहीं करूंगा। जैसे हमारे कौशक के अंदर जब तक मैं नमो ओरियंतारम नहीं बोलूंगा तब तक कौशक मैं पूर्ण नहीं करूंगा, बस वैसे ही यहाँ पे मुट्ठी बंद करके 3 नौकार न गिने तब तक मेरा ये पचकान चालू रहेगा। इसलिए पचकान पारने में मुट्ठी आती है, राइट। इसके अलावा कहा भी मुट्ठी की विधि नहीं है। जी, कोई भी नौकर से लेके ऊपर तक का कोई भी पचकान मुट्ठी लगा के नौकर गिन के पारना है। जी जी। कोमलबेन जैन जी बोलिए। कोमलबेन जैन, हो गया। ओके। मधुबालाबेन, विद्याबेन जैन प्रणाम गुरुजी। जी, प्रणाम बोलिए। एक मिनट का करो। हाँ जी बोलिए। आगे विद्याबेन जैन। जी प्रणाम पंडित जी। 2 प्रणाम। प्रश्न हैं। हाँ। पहला प्रश्न ये है कि अगर आचार्य जी है हमारे पास तो प्रतिक्रमण करते हैं तो पहले इरियावन सूत्र करके, क्योंकि हम सुधर्मा स्वामी जी को भले ही वो हम न बोले स्थापना ठाकुर, लेकिन हमारे सामने जो आचार्य भगवान है उनको वंदना करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं ना? वंदन मैंने अभी बताया ना कि वंदन करने की विधि तो आगे आपको आई ही है। यानी हम सामयिक करते या जैसे कि हम शाम को प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण करते समय हमने स्थापनाचार्य स्थाप ली, सामयिक ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? वंदना करते हैं। वंदना क्या है? गुरुवंदन ही है। तो इतना बड़ा गुरुवंदन करते तो छोटे गुरुवंदन करने से क्या लाभ हमको? तो प्रतिक्रमण के प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण शिवाय की मैं बात करता हूं कि जो प्रतिक्रमण जो है, राइट, प्रतिक्रमण जो है, प्रतिक्रमण के लिए मैंने ये विधि आपको बताई। प्रतिक्रमण शिवाय में आपको बताऊं, प्रतिक्रमण के अन्य की मैं बात करूं, अन्य विधि के, तो हम स्थापनाचार्य को वंदन करके बैठ सकते हैं। छोटा वंदन कर सकते हैं, इच्छकार बुट्टी और सूत्र बोल के बैठ सकते हैं। बैठ के बाद में स्वाध्याय आदि कर सकते हैं।
लेकिन प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वंदना एक गुरु वंदन ही है एक प्रकार का, राइट। जी सेकंड प्रश्न ये है, जैसे हम अबुटीय सूत्र बोलते हैं तो हाथ चरले के ऊपर रखते हैं तो हमारा मस्तक जमीन को टच होता है, तो थोड़ा चरले को भी टच होता है, तो टच होना चाहिए कि थोड़ा ऐसे जमीन से ऊपर होना चाहिए? जमीन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे खमास्मन नहीं दे रहे और मत्थे नवंदा भी नहीं कर रहे, हम आसाधना जो हो चुकी है, हाँ, उसकी हम माफी मांग रहे हैं, इसलिए जमीन ऊपर मस्तक का टच यानी स्पर्श होने की जरूर नहीं है। ओके जी, धन्यवाद। सर गुरुजी, बोलिए। हम ऊपर से भी प्रतिक्रमण करने के लिए जाते हैं और प्रत्यक्ष गुरु भगवान की हाजिरी में प्रतिक्रमण करते हैं, तो गुरु वंदन करके बैठना चाहिए या फिर प्रतिक्रमण में बड़ा गुरु वंदन करके बैठना है, सभी गुरु भगवान को, जितने भी गुरु भगवान, सभी गुरु भगवान को वंदन करके ही हमको प्रतिक्रमण के अंदर बैठना है। जी आगे किसी को बोले? हाँ, रिंकल बेन 98 प्रणाम। गुरुजी कोई बोलते हैं कि सामयिक में गुरु वंदन नहीं करना चाहिए, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं है, सामयिक के अंदर हम गुरु वंदन कर सकते हैं, पौषध के अंदर हमारा सामयिक होता ही है और हम गुरु वंदन तो करते ही है, करना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसी अविधि नहीं है, कोई अविधि नहीं है। गुरु को वंदन करना, गुरु के सामने बैठ के गुरु की वाणी सुनना, ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। अगर मंदिर में भगवान गौतम स्वामी है, हम गुरु वंदन करते हैं बिना फीस लिए, तो कर सकते हैं मंदिर में? इसके लिए कुछ समुदाय, हाँ, इसलिए कुछ समुदाय ऐसे कहते हैं कि गुरु वंदन गौतम स्वामी को मंदिर में नहीं होता, मंदिर के बाहर होता है। और कुछ समुदाय ऐसे है, मैं हमारे समुदाय की, हमारे समुदाय की बात करता हूँ, भुवन मानुसूरी समुदाय, तो इसके अंदर गुरु को वंदन होता है, राइट। गुरु को वंदन भगवान के मंदिर में, क्योंकि जैसे समोसन के अंदर गुरु भगवान की वाणी सुनने के बाद गणधर भगवान के 5 फीट ऊपर बैठ के गुरु वाणी सुनाते हैं, है ना, भगवान की वाणी सुनाते हैं, नव तत्व की वाणी सुनाते हैं, तब पार्षदा 12 पार्षदा भगवान की वाणी सुनते हैं, तब गुरु वंदन वो भी करते हैं, यानी भगवान है समोसन के अंदर ही है, भगवान समोसन के निकल के चले नहीं गए, भगवान समोसन के अंदर ही है, देव छंदक में बैठे हुए हैं और भगवान के हाजिरी में ही क्या, तो गणधर भगवान को वंदन होता है। बस वैसे ही भगवान गबारा के अंदर है, भगवान की स्थिर प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन गुरु वंदन भगवान के सामने बहुत नजदीक हो ना तो नहीं कर सकते, लेकिन अलग हो, साइड में हो तो कर सकते हैं। और वो भी गुरु वंदन तब हम कर सकते हो जो गुरु मुद्रा में हो, तो जो सिद्ध परमात्मा यानी पद्मासन मुद्रा में हो तो हम गुरु वंदन नहीं कर सकते, तब हम नवांगी पूजा कर सकते हैं। जैसे शत्रुंजय में पुंडरीक स्वामी है, गणधर थे, है ना, और भगवान के सामने ही है एग्जैक्ट, और उनको हम गुरु वंदन नहीं करते, तो क्या करते हैं, नवांगी पूजा करते हैं, यानी वो सिद्ध अवस्था में हो, पद्मासन मुद्रा या कौशिक मुद्रा में हो, तो उनको हम पूजा कर सकते हैं, नवांगी पूजा कर सकते हैं, और गुरु मुद्रा में हो तो हम गुरु वंदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो गुरु मतलब पूजन भी करते हैं, लेकिन जैसे उसके मतलब बाजू की बॉक्स जैसे बनाया हुआ है, मतलब मार्बल का है, जी जी, भगवान, उसके बाजू में आदिनाथ भगवान है और गुरु गौतम स्वामी की मूर्ति है। जी जी जी, नहीं करना चाहिए। कुछ अलग अलग समुदाय की अलग अलग बात है, आपके जो गुरु भगवान है, आपके गुरु भगवान जो आपको कहेंगे वो आप कर सकते हो, है ना। भुवन बानु समुदाय के अंदर तो होता है, जैसे मैंने अभी, हाँ, ऐसे हो सकता है। जी जी जी, चलो बस आज इतना ही। जी प्रणाम नमो। कल से हम अबुट्टीय सूत्र के आगे इरियावय सूत्र की बात करेंगे, उत्तरीकरणम सूत्र। जी प्रणाम नमो नमः।